नमस्कार साथियों, मैं दीपक लांबा जय किसान आंदोलन से। किसान बुलेटिन में आज जो हम बात करने वाले हैं उसके लिए तो आज पूरा भारत बात कर रहा है। हम आज आपसे बात करेंगे 27 तारीख के बंद के बारे में। ये बंद देश में, जैसा हमने पहले भी अपने बुलेटिन में बताया है, कि ये ऐतिहासिक होने वाला है। हर जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान इसके लिए तैयार हैं। लोगों ने घूम घूम कर, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं से खबर आई कि सोनीपत में भी लोगों ने घूम के मार्केट में दुकानदारों से रिक्वेस्ट की है और दुकानदार भी इस चीज के लिए मान गए हैं कि वो भी 27 तारीख को बंद रखेंगे। इसी तरह की खबरें बहुत सारी मंडियों से भी आ रही हैं। वहां पर भी व्यापारी और दूसरे दुकानदार साथ दे रहे हैं। इसी तरह सुदूर दक्षिण से भी खबरें आ रही हैं। इवन केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में ये बंद सफल होने वाला है। कर्नाटका के अलग अलग संगठन अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां उनका प्रभाव है वहां पर इस बंद को सफल बनाने में लगे हुए हैं। दूसरा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो ये बंद पहले भी, जब भी हमने कोई प्रोग्राम ऐसा दिया है या कोई कॉल ऐसी दी है तो लोगों ने बड़े उत्साह से उसमें भाग लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बंद सफल होने वाला है। हरियाणा के तो जितने 18 टोल हैं, सभी जगह से हमारे को खबरें मिल रही हैं कि सब लोगों ने योजना बना ली और वो सक्रिय रूप से इस बंद का आयोजन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किसी को डरा के, धमका के या किसी के पीछे पड़ के इस बंद को आयोजित किया जा रहा है। सभी मजदूर संगठनों का, ट्रेड यूनियंस का, बहुत सारे पॉलिटिकल संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्यों में आपको खबरें सुनने को मिलेंगी कि एक दिन के लिए देश किसान के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब किसान के पक्ष का यह समर्थन, हमारी जो कबड्डी लीग है वो भी चल रही है, 26 तारीख को खत्म हो जाएगी और उसके बाद 27 तारीख को बंद है। इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जो आने वाले समय में होने वाले हैं, जो कार्यक्रम इस किसान आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। देखिए, हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकारों से सवाल भी पूछे और अपने हकों के लिए मांग भी रखे। बहुत से लोग अभी बातें कर रहे हैं कि ऐसे तो ये मतलब लोगों को परेशानी हो जाएगी, रास्ता रुक जाएगा। हम ये कहते हैं कि थोड़ी परेशानी हर किसी को होगी। उसकी हाथ जोड़ के हम पहले से ही उनसे माफी मांगते हुए भी में शामिल होने की गुजारिश कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि एक दिन के लिए पूरा देश किसान आंदोलन और किसानों के पक्ष में खड़ा दिखता है तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र प्रणाली में अपने देश की लोकतंत्र की शक्ति को और मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं भी यदि लोकतंत्र की सरकार किसी देश में है तो वो सरकार जनता से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। जनता के प्रतिनिधि सिर्फ 5 साल में आकर जनता की खुशखबरी या जनता के दुख सुख जो बांटने का काम का जो एक ट्रेंड इस देश में है, वो हमें इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी आंदोलनों से तोड़ना होगा। हर रोज जनता का प्रतिनिधि जनता के फीडबैक के हिसाब से ही अपने काम करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये किसान आंदोलन हर जनमानस में, देश के हर नागरिक में लोकतंत्र की जो एक परिभाषा है उसको दोबारा से जीवित करेगा और पूरा देश लोकतंत्र प्रणाली को ठीक से सीखते हुए आने वाले समय में जब भी अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे तो उनके सामने ये बात जरूर रखेंगे कि 5 साल बाद नहीं, हर 5 घंटे में आपको हमसे बात करनी होगी। हमारे मुद्दों की लड़ाई विधानसभा और संसद में लड़नी है। यही बातों के साथ जो मांगे हम लेके बैठे हैं, यदि उसको कोई ध्यान से देखे तो लोकतंत्र में जनता की मांग सरकार को माननी ही चाहिए और जनता को यदि सरकार ना माने तो उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। तो अब इसके बाद 27 तारीख के बाद भी कुछ हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ कार्यक्रम हैं, उनके बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। 27 के तुरंत 28 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम है। ये जो छत्तीसगढ़ का प्रोग्राम है ये रांची में है, जो कि राजधानी जो छत्तीसगढ़ की है उससे 45 किलोमीटर दूर है। रायगढ़ से 45 किलोमीटर ही दूर है। और ये जो राजिम है, यहाँ पर एक ये जो अनाज मंडी है, इसमें ये कार्यक्रम होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चे के सभी बड़े नेता इसमें पहुंच रहे हैं और इस तरह आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी जो किसान आंदोलन की चहल पहल है या किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपको इस कार्यक्रम के बाद देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें तो आज यदि हम बैठे हैं यहाँ दिल्ली के पास पंजाब में,
से ही मैं आज बात कर रहा हूं आपसे। तो हम लोग इतनी दूर बैठे हैं और उधर केरला का किसान भी किसान आंदोलन के पक्ष में लामबंद हो रहा है। आज हमारे जो संस्थापक योगेंद्र यादव जी हैं वो केरला गए हुए हैं। केरला में उन्होंने सुबह से ही आज उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने पहले एक केरला का एक क्षेत्र है जहां पर जंगली जानवरों और व्यक्तियों का आपस में काफी टकराव रहता है। किसानों की फसल जंगली जानवर खराब करते रहते हैं। जंगली गिलहरियां और सुअरों का प्रकोप इतना ज्यादा है, किसान जो फसल लगाता है उसे वो नष्ट कर जाते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स का भी, हाथियों का भी प्रकोप है। बार बार ये दोनों के बीच में टकराव, मनुष्य और जानवर के बीच में वहां टकराव की घटनाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले आज योगेंद्र जी उस क्षेत्र का दौरा किया, किसानों की समस्याओं के बारे में जाना, और हमारे जो वहाँ संगठन है, हमारी वहाँ विधिवत एक राज्य यूनिट है जय किसान आंदोलन की, उसके सभी पदाधिकारी उनके साथ थे। और उसके साथ साथ हमारा संगठन इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, सरकार से बात करने के और किसानों की सहायता करने के लिए वहाँ तत्पर है। और मुझे लगता है जब हमारे संस्थापक आज वहाँ है तो वहाँ की यूनिट में आज एक नए ऊर्जा का संचार होगा और आने वाले समय में इस समस्या को निपटाने में हमारा संगठन जय किसान आंदोलन वहाँ पर अहम भूमिका निभाएगा। इस किसानों की मुलाकात और क्षेत्र के दौरे के बाद दोपहर के समय योगेंद्र यादव जी ने राज्य कार्यालय का वहाँ उद्घाटन किया। जय किसान आंदोलन का राज्य कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। संयोग जो हमारे स्वराज इंडिया है उसकी जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना मैडम, वो भी वहाँ थे। तो दोनों नेताओं ने मिलकर आज वहाँ पर ये कार्यालय का उद्घाटन किया है। और जो हमारी तरफ से हम बधाई देते हैं केरला जय किसान आंदोलन की टीम को कि वो आने वाले समय में इस कार्यालय का उपयोग देश की जनता और प्रदेश के जो मुद्दे हैं और जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए इस कार्यालय का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा हमारी एक टीम वेस्ट बंगाल में भी किसान आंदोलन के बारे में, कानूनों के बारे में लोगों को बताते हुए आगे बढ़ रही है। इसकी विस्तृत जानकारी हर रोज 9 बजे हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अविक शाह जी वो देते हैं। और ये टीम बंगाल में हर जिले में घूम रही है, गांव-गांव जाकर यूनिट बना रही है। और हमें लगता है जो बात अक्सर पॉलिटिकल सर्कल में प्रोपेगेंडा, सरकारी प्रोपेगेंडा किया जाता है और कहा जाता है कि बंगाल में जो किसान आंदोलन गया था या संयुक्त किसान मोर्चा या जय किसान आंदोलन के साथी गए थे, वो सिर्फ चुनावों से प्रभावित होकर चुनावों में भाग लेने के लिए ही गए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे साथी वहाँ लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में चाहे सरकारें किसी की भी हो, किसान को आंदोलन करके अपनी मांग सरकारों के सामने रखनी पड़ती हैं। और इसी कड़ी में चाहे वहाँ टीएमसी की सरकार है या किसी और संगठन की किसी और राज्य में सरकार है, जय किसान आंदोलन लगातार इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। और हम लगातार संयुक्त किसान की जो टीम है उसमें जुड़ने के लिए किसान संगठनों को हमेशा से लामबंद करते आए हैं। और आने वाले समय में हम जो बात कर रहे हैं, केरला है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, उड़ीसा है, इन सब राज्यों में जय किसान आंदोलन की जो टीमें हैं वो मिलजुल कर सभी संगठनों के साथ संयुक्त किसान के जितने भी आदेश हैं उनको अपनाने में, उनको मनाने में और वहाँ पर जो किसानों को जागृत करने का काम लगातार करती रही है। अब बात कर लें दूसरे संगठनों के प्रोग्रामों की भी। अभी 6 अक्टूबर को हमारे हरियाणा में कालांवाली एक जगह है जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के पास लगता इलाका है। वहाँ पर भी एक संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे ही एक बड़ी सभा हो रही है जिसमें सरसा का जो आंदोलन शुरू हुआ था, सरसा में एक पक्का मोर्चा पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था, उसका पूरा 1 साल 6 तारीख को हो जाएगा। पिछले 6 अक्टूबर को भी हम सरसा में थे और वहाँ पर ये आंदोलन की शुरुआत हमने की थी। और लगातार उस क्षेत्र के लोग वहाँ पर जो सरसा में भगत सिंह स्टेडियम है जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के पास है, वहाँ पर लगातार पिछले 1 साल से सरसा क्षेत्र के, सरसा जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के किसान हर रोज आकर बैठते हैं। और वो जो पक्का मोर्चा है वो लगातार 1 साल से चल रहा है। उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए
हम सब साथी वहाँ 6 अक्टूबर को इकट्ठा हो रहे हैं, कालांवाली मंडी में हो रहे हैं और स्थानीय साथियों ने इस जो महापंचायत का नाम किसान मजदूर कर्मचारी व्यापार महापंचायत रखा है। मुख्य आयोजकों में वहाँ हरियाणा किसान मंच के साथी लगे हैं, जिनके नेता प्रहलाद भारूखेड़ा हैं। वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के भी एक घटक दल हैं और लगातार वो ऐसे कार्यक्रमों को वहाँ जब भी पक्का मोर्चे की कोई भी कॉल होती है उसमें ये साथी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जय किसान आंदोलन की भी एक छोटी टीम है जो इन साथियों के साथ मिलकर वहाँ काम कर रही है। तो इस तरह जो कार्यक्रम है वो भी लगातार संयुक्त किसान मोर्चा किसानों और किसान संगठनों के सहयोग से चलाता जा रहा है। और जो हम लोगों का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है जो किसानों को पहले से बताया गया है कि जहाँ भी बीजेपी के कोई कार्यक्रम हो, नेता हो, उनका विरोध हमने करना है। विरोध का तरीका शांति में है और सिर्फ काले झंडे दिखाकर होना है। इसी सिलसिले में आपको पता है ग्वालियर में सिंधिया और जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उनका भी विरोध कल किसानों ने किया है। तो इस तरह की जो लगातार विरोध करने के जो प्रदर्शन हैं वो भी होते रहे हैं, होते रहेंगे। और जो हमारे कार्यक्रम है उसमें कबड्डी लीग का कार्यक्रम हो, भारत बंद की एक रिक्वेस्ट हो, एक सहयोग जो कि जनमानस से मिल रहा है उसके द्वारा ये भारत बंद हो, उसके बाद 28 का प्रोग्राम हो जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद केरला और वेस्ट बंगाल में लगातार किसान आंदोलन को मिल रहा समर्थन हो, या कालांवाली सिरसा का कोई प्रोग्राम। इन सबका उद्देश्य यही है कि जिस मांग के साथ हम पिछले नवंबर से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं और किसानों ने सर्दी गर्मी बारिश सब झेला है और अभी भी 2-3 दिन से बारिशों का माहौल दोबारा शुरू हो गया है, सब झेलते हुए हम बैठे हैं और हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। मांग बिल्कुल साफ है कि जो लड़ेंगे जीत के ही वापस जाएंगे। जो मांग है वो स्पष्ट रूप से तीनों कानूनों को वापस करने की और एमएसपी का कानूनी अधिकार बनाने की। एक बात आपसे छोटी सी देश के बाहर की भी कर लें। आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं। अमेरिका में जहां वो हर बार जो बीजेपी आरएसएस के लोग ये ढिंढोरा पीटते थे कि मोदी जी तो बहुत बड़े शख्स हैं, बहुत बड़ा उनका स्वागत होता है, तो वहाँ भी जो किसान हैं उन्होंने मोदी जी को ये याद दिलाया है कि कम से कम आपको किसानों के बारे में सोचना चाहिए और सोचते हुए वहाँ जो बातचीत है जो चल रही है उसमें तो शामिल होना ही चाहिए। लेकिन देश के जो किसान दिल्ली बॉर्डरों पे बैठे हैं उनसे भी 2-4 किलोमीटर का ही रास्ता है। जब आप हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दूसरे देश में बात करने जा सकते हैं तो किसानों से बात करने में ये 7 महीने का जो बीच में गैप पड़ा है 11 दौर की वार्ता के बाद आप बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मोदी जी को सोचना चाहिए। देश का नागरिक जब उनसे मांग कर रहा है, उनसे बात करना चाहता है, किसान बात करना चाहता है, तो उन्हें लोकतंत्र का सम्मान करते हुए हमारी बातों को सुनना चाहिए और किसानों की मांगों को मान के इनको खुशी खुशी घर वापस भेजना चाहिए। तो हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी, लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।